दोस्तों अपने उत्तर भारत में कई सारे नए नए एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, लेकिन क्या आपने पटना दिल्ली एक्सप्रेसवे के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में हम आपको पटना दिल्ली एक्सप्रेसवे के बारे में बताने जा रहे हैं। बक्सर में गंगा पर 3 लेन के नए पुल का निर्माण शुरू किया गया है, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बक्सर पटना NH 922 से जोड़ेगा। इनमें कई सारी चीजें हैं, आइए हम लोग डिटेल में समझते हैं कि पटना दिल्ली एक्सप्रेसवे कैसा होगा, यूपी और बिहार के किन किन राज्यों से, NCR के किन किन क्षेत्रों से होकर के ये दिल्ली तक जाएगा, इससे क्या फायदा होगा, इसे क्यों बनाया जा रहा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों जिला मुख्यालय में गंगा पर प्रस्तावित 3 लेन के नए पुल का निर्माण जल्दी शुरू होने की उम्मीद है। इस पुल के लिए प्रस्तावित अलाइनमेंट ने स्थानीय प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। यह पुल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बक्सर पटना NH 922 से लिंक करेगा। फ्यूचर में इसे बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। इस प्रकार आप बोल सकते हो कि ये दिल्ली भागलपुर एक्सप्रेसवे बन जाएगा। अभी भागलपुर से दिल्ली के बीच में कई सारी ट्रेनें चला करती है, वैसे ही फ्यूचर में एक एक्सप्रेसवे भी बन जाएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये जो ब्रिज बनाया जा रहा है, इस ब्रिज का संपर्क पथ शहर के घनी आबादी वाले इलाके से गुजरने वाला है। इसके चलते बक्सर गोलंबर के पास बक्सर पटना NH 922 के पश्चिमी छोर पर रोजाना लगने वाले जाम की समस्या और भी ज्यादा गंभीर रूप धारण कर रही है। इसे देखते हुए सदर अनुमंडल अधिकारी धीरेन्द्र मिश्रा ने DM अंशुल अग्रवाल को त्राहिमाम संदेश भेजते हुए सड़क और पुल निर्माण एजेंसी को आबादी वाले इलाकों से एलिवेटेड रोड बनाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है कि जिस इलाके में ज्यादा आबादी है वहाँ पर आप एलिवेटेड ब्रिज का निर्माण कीजिए, ये ज्यादा बेटर होगा। DM ने इस पर त्वरित संज्ञा लेते हुए संबंधित एजेंसियों और विभागों के साथ अगले 29 अक्टूबर को बैठक बुलाई है। दैनिक जागरण यह मसला काफी पहले से उठाता रहा है। बक्सर में गंगा पर 2 लेन का दूसरा पुल चालू होने के बाद यहाँ रोजाना ही जाम लग रहा है। इसके कारण बक्सर पटना NH 922 के साथ ही बलिया गाजीपुर NH 31 पर काफी ज्यादा जाम लग रहा है। यह जाम कई बार बढ़ करके बिहार और यूपी में 15 से 20 किलोमीटर तक सड़क पर यातायात प्रभावित करता है। यही कारण है कि अब यहाँ पर 3 लेन का तीसरा पुल बनने जा रहा है। इन्हीं पुलों के जरिए बक्सर अगले 1 साल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के माध्यम से सीधा जुड़ जाएगा। साथ ही बक्सर चौसा न्यू बाईपास और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का भी निर्माण कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा। एक साथ इतने सारे हाईवे और पुलों के जरिए आने वाले यातायात को संभालने में न केवल बक्सर बलिया यूपी के बलिया जिले के भरौली का गोलंबर भी छोटा पड़ने लगा है। इसे देखते हुए सदर SDO ने DM को प्रस्ताव भेज करके पुल के संपर्क पथ को एलिवेटेड रोड के रूप में बना करके गोलंबर से आगे पूर्व दिशा में अहिरौली और चुरामनपुर के बीच में NH 922 से जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। इसी जगह से बक्सर न्यू बाईपास भी शुरू होने वाला है। अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश और पटना की तरफ से आने वाला वाहन बक्सर गोलंबर से होकर के शहर में प्रवेश करता है। यह काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ से मुख्य शहर के अलावा जासो पटना, छुटकी सारिमपुर और बड़की सारिमपुर बांध की तरफ जाने के लिए अलग अलग दिशाओं में रास्ते शुरू होते हैं। मौजूदा 2 पुलों के संपर्क पथों को जोड़ दें तो यहाँ फिलहाल एक साथ कम से कम 7 दिशाओं में वाहनों का आवागमन होता है। नया पुल बनने के बाद यहाँ से 8 दिशाओं में रूट जुड़ जाएगा। साथ ही वाहनों की आवाजाही अलग बढ़ेगी। बक्सर में गंगा नदी पर बना मौजूदा और प्रस्तावित पुल बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। यह पटना से लखनऊ, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज और दिल्ली जाने के लिए सबसे सुगम मार्ग है। यही कारण है कि इस ब्रिज के बनने के बाद बोला जा रहा है कि डायरेक्ट पटना से बिहार के लिए लोगों को एक नया एक्सप्रेसवे रूट मिल जाएगा। आगे जाकर के ये भागलपुर से भी कनेक्ट हो जाएगा जब पटना भागलपुर एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो जाएगा। देश के छोटे शहरों को वर्तमान ही नहीं भविष्य की जरूरतों के मुताबिक तैयार करना बहुत जरूरी है। इसी सोच के साथ बिहार के अनेक शहरों में जरूरी सुविधाओं के विकास के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर बल दिया जा रहा है। 2 राज्यों की सीमा पर अवस्थित होने के कारण यहाँ दोनों तरफ अलग अलग विभाग से चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे। इन चेक पोस्ट पर जांच के क्रम में जाम की समस्या गंभीर हो जाती है, लेकिन यहाँ पुल से उतरते ही जांच की मजबूरी इसलिए है क्योंकि इसके बाद वाहन कई अलग अलग रूट पर जाने लगते हैं। इससे बचने के लिए भी जरूरी है कि पुल से वाहन वैसे ही जगह पर नीचे उतरे जहाँ चेक पोस्ट स्थापित करने के लिए पूरी जगह हो, जिससे सामान्य यातायात पर कोई असर न पड़े। अब अगर पटना से दिल्ली तक पूरे रूट की बात करें तो इसमें कुछ मुख्य एक्सप्रेसवे
हैं जिनसे होकर के ये पूरा रूट बन करके तैयार होगा। पहला है हमारा गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे, जो कि 519 किलोमीटर लंबा है। ये बिहार से कनेक्ट हो जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल को उत्तर प्रदेश से कनेक्ट करता है। इस प्रकार ये जो दिल्ली पटना एक्सप्रेसवे है वो आगे जाकर के भागलपुर या फिर आगे जाकर के गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे के माध्यम से सिल्लीगुड़ी तक जुड़ जाएगा। अगला एक्सप्रेसवे है हमारा रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, जो कि 650 किलोमीटर लंबा है। ये भी पूरे बिहार को क्रॉस करने वाला है। देन हमारा अगला एक्सप्रेसवे है बक्सर से पटना वाला एक्सप्रेसवे, जो कि मेन एक्सप्रेसवे है। ये 345 किलोमीटर लंबा है। यही पटना को दिल्ली से कनेक्ट करने का काम करेगा। इसको हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। इसके अलावा एक और एक्सप्रेसवे है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, जो कि 215 किलोमीटर लंबा होगा। इन सारे प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध किया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी बिहार से कनेक्ट होगा। लखनऊ से गाजीपुर तक बनाए गए इस सड़क मार्ग को और गति देने का प्लान है। यह बक्सर तक लिंक किया जाएगा। इससे बिहार के कई शहर जुड़ेंगे। पटना बक्सर यानी कि NH 922, जिसे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बोला जा रहा है, जो कि पटना से लखनऊ तक का सफर पूरा कर देगा। आगे लखनऊ से आगरा के लिए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बन रहा है, और फिर आगरा से नोएडा के लिए आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे बन रहा है। इस प्रकार हम लोग नोएडा को पार कर गए, और फिर नोएडा से दिल्ली के लिए लॉट्स ऑफ एक्सप्रेसवे हैं। तो इस प्रकार हम लोग पटना से दिल्ली तक पहुंच गए, हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। आगे पटना से हम लोग बक्सर जा सकते हैं, या फिर हम लोग सिल्लीगुड़ी जा सकते हैं यानी बंगाल। रक्सौल हल्दिया में जाना है तो हम लोग कोलकाता भी जा सकते हैं। तो देखा जाए तो हर एक एक्सप्रेसवे को आपस में कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। आपको बता देगा इसकी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के 9 जिलों से होकर के गुजरता है, जिनमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर शामिल है। इसी एक्सप्रेसवे के जरिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़ा जा सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 340 किलोमीटर है। इसे लखनऊ गाजीपुर एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। इसमें यात्रा का समय 4 घंटा है। हमारे लिए हर प्रोजेक्ट भारत के नवनिर्माण का माध्यम है। जैसे एक एक ईंट से बुलंद इमारत बनती है, वैसे ही ऐसे हर प्रोजेक्ट से भव्य भारत की इमारत बन रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपको 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े सेतु ब्रिज, 104 छोटे पुल, 13 इंटरचेंज, 5 रैम्प प्लाजा, 271, 271 अंडरपास और 525 पुलियां हैं। फ्यूचर में इस एक्सप्रेसवे को 6 लेन से बढ़ा करके 8 लेन करने का प्लानिंग कर लिया गया है। उसके हिसाब से यहाँ पर जगह छोड़ा जा रहा है। तो ये मेन एक्सप्रेसवे होगा, और जो गंगा नदी पर ब्रिज बन रहा है वो मेन कनेक्टिंग का काम करेगा पटना को दिल्ली से कनेक्ट करने के लिए। वैसे गाइस, आप इस पटना दिल्ली न्यू एक्सप्रेसवे रूट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप दिल्ली कोलकाता, दिल्ली मुंबई, दिल्ली अमृतसर, दिल्ली से कश्मीर या फिर दिल्ली से कन्याकुमारी तक किसी भी एक्सप्रेसवे के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि देश की राजधानी से भारत के हर एक कोने कोने तक पहुंचा जा सकता है, बाय रोड, बाय हाईवे, बाय एक्सप्रेसवे। तो कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वही आज का भारत हर वो कदम भी उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी ना हो, रुकावटें ना आए, कम समय पर पूरा हो।